हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक एग्जांपल और बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये मतलब एग्जाम के बिल्कुल सटीक है। ये समझ लीजिए कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये गारंटेड है। और जो भी क्वेश्चन है सब पुराने क्वेश्चन 2019 का, 20 का, 18 का है, 21 का है, जो भी है सब बेसिक है। ठीक है, बस आप लोग लास्ट तक देखिए। क्लास 10 का है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी है, लोकल बोर्ड के लिए भी, सभी के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हमारा है साइन 27 अंश, ठीक है, अपॉन कॉस 63 अंश। इतना दिया है। क्या दिया हमारा है? साइन 27 अंश अपान में कॉस 63 अंश। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए कीजिए। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये तो बहुत सिंपल नहीं है, बट देखिए क्वेश्चन इतना दे दिया, अब आप लोग के माइंड में ये आएगा सर इतना ही बड़ा है, लेकिन बट ये होगा तो बहुत बड़ा, इसको हम कैसे लगाएंगे, कैसे हल करेंगे। आप लोगों के मन में अजीब तरह की क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप कॉस 30 अंश का मान जान जाएंगे, साइन का मान जान जाएंगे, जितने का मतलब कॉस 10 कॉसेस सेक थीटा, ये जितने भी हैं, अगर सब इस सब का मान अगर आप जान गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है। इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, 60 अंश का मान कितना होता है, 90 अंश का मान कितना होता है। सभी चीजें मैं आपको बेसिक तरीके से अलग वीडियो में समझा दूंगा। बट अभी के लिए देखिए ध्यान से, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उन लोगों तक जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या किया है, अगर हम इसको मान ले आंसर के रूप में। ठीक है, आंसर देखिए हमारा, ये हमारा क्वेश्चन पहला है। ठीक है, हम टोटल 5-6 क्वेश्चन आपको समझा देंगे बेसिक तरीके से, जो कि एग्जाम में सटीक तरीके से यही आएंगे। इतना समझ लीजिएगा आप। अगर हम इसको लिख सकते हैं साइन 27 अंश अपान कॉस 63 अंश। ठीक है, 63 अंश दिया है, इक्वल टू, अगर हम साइन 27 अंश दिया है, अगर हम इसको यहीं पे लिख दे साइन 90 अंश माइनस 63 अंश अपान में कॉस 63 अंश। अब आप सोचेंगे सर ये इतना कैसे हो गया, यही सोच रहे हैं आप ना कि मतलब साइन 90 अंश माइनस 63 अंश कैसे हो गया। अगर देखिए नीचे कितना दिया है, 63 अंश दिया है, नीचे 63 अंश दिया है, बट ऊपर कितना दिया है, 27 अंश दिया है। अब हम क्या करेंगे, 90 में से हम 63 को घटाएंगे। ठीक है, 27 हमें लाना है, तो 90 में से हम 63 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो टोटल तब भी हमारा साइन 27 अंश आ रहा है। अगर हम इसमें से घटाएंगे देंगे तब भी हमें साइन 27 अंश मिलेगा। इतना हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बट अब देखिए 63 दिया, 90 अंश दिया ना, तो हम ये जानते हैं साइन को उल्टा हमारा क्या होता है, कॉस होता है, सभी को पता है। अब हम जान सीधे लिख सकते हैं 63 अंश। ठीक है, ऊपर 90 को हटा के 63 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 है। अब हम क्या करेंगे, कॉस 63 अंश नीचे का लिखेंगे, कॉस 63 अंश। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब जान गए ना क्या कैसे लगता है। हम इतना करेंगे कि इसका जो मान है वो हमें कितना मिल गया है, 1 मिल गया है। आंसर हमारा यही है। अभी किसी के मन में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप अगर वीडियो को अगर देखते रहेंगे, पहला ये तो क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ये इस प्रकार से लगता है, तो आपको कोई भी डाउट ही नहीं रह जाएगा। मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं कि आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। 1000% कह रहा हूं, 100% नहीं, 99% नहीं, 1000% कह रहा हूं। आपको कोई गारंटी है पूरी तरह से, मतलब आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये कहने का मतलब है। समझ गए ना आप लोग बेसिक तरीके से। इसका मान कितना है, साइन का उल्टा कॉस होता है। कॉस, अगर साइन को उल्टा हम कॉस कर देते हैं तो कॉस 63 अंश कर देंगे, अपान में नीचे कॉस 63 अंश बराबर है, हम इसको काट देंगे, यानी कि हमारा कितना बचेगा, टोटल 1 बच जाएगा। कंफर्म हो गया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आप लोग देखते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, देखिए बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है, इसलिए मैं सोचा कि आपको जो इजी क्वेश्चन है मैं वो सभी आपको लगा के दिखा दूं, बता दूं, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्योंकि देखिए क्लास 10 जो हमारा क्लास 10 ही सबसे मेन होता है, क्योंकि 12 तो उतना मेन नहीं होता, बट जितना हमारा क्लास 10 होता है हर जगह। अगर आप बाहर देश में जाएंगे तो भी आपका क्लास 10 का मार्कशीट मांगेगा,
सभी चीजें मतलब बेसिक होनी चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन 2 के देखें, क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में हमारा क्या बोल रहा है, यदि साइन 3a, ठीक है, क्या बोल रहा है, साइन 3a माइनस, ठीक है, कॉस, फिर क्या बोला है, a माइनस 26 अंश, ठीक है, इतना बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, जो यहां पे मान लीजिए इतना दे दिया गया, ठीक है, फिर बोल रहा है जो यहां पे 3a यानी कि 3a जो हमारा है, यहां पे 3a जो 3a दिया है, 3a जो हमारा क्या है, एक न्यून कोण है, क्या बोल रहा है, न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करिए। जो 3a हमारा है, क्या है हमारा है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण है, बट हमें a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक, अब आप लोग देखते रहे समझते रहेंगे कि मतलब ये कैसे हो सकता है। आंसर देखिए, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है तो छोटा छोटा है, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटा छोटा है, बट आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आपके लिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो वो छोटा ही लगेगा आपको। तो हम जानते क्या कर सकते हैं, अगर दिया हमारा इस प्रकार से है तो हम इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, इसने साइन को क्या कर सकते हैं हम पहले इसको इस साइड को इस साइड में लिख देते हैं, कॉस a माइनस 26 अंश, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे हम, माइनस करने के बाद क्या कर देंगे हम, या हम माइनस इसमें दिया, इसमें कितना दिया था, इक्वल दिया था, सॉरी इक्वल दिया था, 3 साइन 3a इज इक्वल दिया था, हमने माइनस कर दिया था, सॉरी इक्वल, ठीक है, फिर हम साइन 3a कर देंगे, ठीक है, साइन 3a हमने कर दिया। बट अब देखिए साइन का मान हम कॉस कर सकते हैं, साइन का मान हम कॉस में कर सकते हैं, तो कंफर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कॉस a माइनस, ठीक है, 26 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, साइन को उल्टा हम क्या कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं, कॉस, हम अब देखिए 3a दिया है, 3a दिया, हमने पिछली वीडियो में क्या, हमने पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, साइन का मान हम 90 अंश कर सकते हैं, 90 अंश में से उसमें से घटा देंगे हम, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 90 अंश कर देंगे, 90 अंश करने के बाद क्या कर देंगे हम माइनस 3a कर देंगे, ठीक है, माइनस 3a कर देंगे। इस यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, हम साइन का उल्टा जब करेंगे तो कॉस 90 अंश हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझ लीजिए आप बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब देखिए हमारा क्या हो सकता है, कॉस कॉस से हम कैंसिल कर सकते हैं, हो गया कैंसिल हमारा ना, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हम हमारा क्या बचा है, a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a, ठीक है, 3a बचा है, हम a को इस साइड में लेकर आएंगे, 3a को इस साइड में लेकर आएंगे, जब 3a को इस साइड में लेकर आएंगे a माइनस, ठीक है, a माइनस इसमें भी माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू, हम इसको इस साइड में लेकर जाएंगे माइनस 90 डिग्री फिर माइनस 26 डिग्री। अब ए कितना हो जाएगा हमारा 4a इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 26 को हम लिख सकते हैं टोटल 116 डिग्री, ठीक है, 116 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट किससे काट सकते हैं, 22, ठीक है, सॉरी अगर हम ये 4 को है, अगर हम इसे इस रूप में लिख दें, देखिए a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन 4 कर दें, अगर हम इसको काटना चाहें 29 चौका 116, कितना हो जाएगा हमारा 29 चौका 116 हो जाएगा, कंफर्म हो गया। अब देखिए जब 29 चौका 116 हो जाएगा तो हम a इज इक्वल टू 29 डिग्री, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हमें क्या मिला, a का मान कितना मिल गया हमें 29, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। देखिए कोई भी अगर कंफ्यूजन किसी को भी हो जाती है, मतलब देखिए बेसिक तरीके से कंफ्यूजन किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, मुझे भी कंफ्यूजन हो सकती है, आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है, या समझाने में या कहीं मिस्टेक हो जाती है, हमें भी हो सकती है, आपको भी, कोई भी टीचर हो जाए, किसी ना किसी को कंफ्यूजन हो ही जाती है। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा है, बहुत इजी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई,
मैं तो पहले कह रहा हूँ आप लोग पढ़िए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारा क्या दिया है, दिया है यदि कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। अब अगर ए वाला, अगर जिस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन बताया था ए वाला, अगर उस प्रकार से अगर और क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर ले जाएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, आसान तरीके से करेंगे। देख लीजिए एक प्रकार से, और कॉस ए बराबर दिया हमारा है √3/2, ठीक है, √3/2 है, तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। कितना, साइन 2a का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। साइन ए का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, मैं आपसे 100 हमेशा कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करते चलिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतना बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक। एनसीईआरटी का भी है, आईसीएसई बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड, लोकल बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए अवेलेबल है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। अब देखिए हम जानते हैं जब साइन 2a का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है, तो कॉस ए बराबर हम कर देंगे √3/2। कॉस ए इज इक्वल टू √3/2। इतना तो कंफर्म हो गया। अब हमें पता है √3 का मान हमें कितना मिलता है, कॉस ए इज इक्वल टू √3, जो कॉस कितने का मान √3 होता है, 30 अंश का मान, ठीक है। टोटल हमें कितने का होता है, 30 अंश का मान होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है हमें √3/2। अगर याद रखिए एक चीज मैं आपको बेसिक तरीके से समझा दे रहा हूं, अगर आपको कॉस 30 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, tan का मान, सभी का मान अगर आपको ज्ञात है, तो आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा। आप इजी क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो कितना मिल गया हमें, ए का मान कितना मिल गया हमें टोटल, देखिए अब हमें यहाँ पे मिला है ए का मान, ठीक है, ए का मान हमें 2 दिया है, साइन 2 दिया है, ठीक है, साइन 2a दिया, इतना आप याद रखिएगा, साइन 2a दिया, तो 2a दिया तो 30 को हम 2 गुना कर देंगे, 30 का हम कितना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, 60 अंश मिल जाएगा, 60 अंश मिल जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, साइन दिया, साइन का हम उल्टा कर दिए, कॉस कर दिए हैं, ठीक है। 2 कितना दिया हमें, ए कितना मिला है, 30 अंश मिला, तो हम 2 दिया तो मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 60 अंश मिल जाएगा, ठीक है। कंफर्म हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब इसका मान इतना मिल गया है तो साइन को उल्टा हम कितना कर देंगे, साइन, ठीक है, साइन 2a इज इक्वल टू, साइन का उल्टा हमें कॉस मिल गया है, कंफर्म हो गया है, साइन 2 × 3, जैसे कि हमने आपको दिखाया है, 3 अंश इज इक्वल टू, टोटल हमें कितना मिल जाएगा, कॉस साइन, ठीक है, कॉस नहीं, हमें कितना मिल जाएगा, साइन 60 अंश मिल जाएगा, साइन 60 अंश मिल जाएगा। टोटल में साइन 2a का मान कितना मिल गया, 60 अंश मिल गया। जब साइन 60 अंश मिल गया तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, यही चीज हमें बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब देखिए चाहे कॉस 30 अंश का मान देखेंगे और साइन अंश 30 अंश का मान देखेंगे, हमें वही चीज मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब देखिए हमें टोटल कितना मिल गया, साइन 60 अंश का मान कितना मिल जाएगा हमें, √3/2, यही हमें मान मिल गया है आंसर। मतलब साइन 2a का मान कितना मिल गया हमें, √3/2। इसका जो, इसका साइन a का जो मान दिया है यही साइन 2a का भी मान है, कॉस a का जो मान दिया है यही साइन का भी मान आएगा, इतना तो आप रट लीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, सभी का मान कितना होता है, साइन का मान, कॉस का मान, सभी का मान आप रट लीजिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी 2-3 क्वेश्चन और आपको समझा देंगे बेसिक तरीके से, जो कि आपको लगेगा मतलब हाँ ये सत्य है, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और साथ मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जिन लोगों को पता नहीं मतलब अभी क्या होने वाला है, मतलब बोर्ड एग्जाम में कैसे हम लिख सकते हैं। कुछ लोग तो बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं,
कुछ लोग होते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, मतलब कैसे करेंगे यार, इतना कठिन हो सकता है यार बोर्ड एग्जाम, मेरा बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड 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 करते करते वो यार इतना बोरिंग हो जाते हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, लेकिन उन लोगों के पास वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, समझ गए ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, 10 30 अंश कॉसेस 60 अंश, ठीक है। क्या दिया, 10, हाँ सॉरी 10 30 अंश डॉट कॉसेस, ठीक है, डॉट कॉसेस 60 अंश प्लस, ठीक है, प्लस में क्या दिया है हमारा 10 60 अंश सेक 30 अंश, 10 60 अंश सेक 30 अंश दिया है, इतना दे दिया, ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए। अब बोल क्या रहा है, का मान ज्ञात, मतलब इन सभी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 10 30 अंश कॉसेस 60 अंश प्लस 10 60 अंश सेक 30 अंश का क्या करना में है, का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है आपको, हमने आपको पहले ही बताया है, आप 10 30 अंश का मान कॉसेस 60 अंश का मान 10 60 अंश का मान कॉसेस, इन सभी का मान अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल इजी कर सकते हैं। आंसर देख लीजिए, देख लीजिए है तो कितना बड़ा ना, लेकिन अभी हम आपको बिल्कुल इजी करके दिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना आसान हो सकता है, इतना आसान हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, 10 30 अंश का मान कितना होता है, हमें कितना मिला है 1 में √3, ठीक है, फिर इंटू कॉसेस 60 अंश का मान √2 में 3, ठीक है, सॉरी 2 में √3 इतना मिल गया है, इंटू बीच में इंटू लग गया, फिर हम प्लस कर देंगे, फिर 10 60 अंश का मान कितना में मिल जाएगा, 10 60 अंश का मान हमें मिल जाएगा √3 मल्टीप्लाई कर देंगे हम बीच में, इंटू दिया ना तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सेक 30 अंश का मान हमें कितना मिल जाएगा, 2 √3 मिल जाएगा, यही मिलेगा ना, कितना मिल जाएगा, हाँ 2 √3। अब आप सोच रहे हैं सर नीचे क्या देख रहे हैं, नीचे का कोई मतलब नहीं है, नीचे आप मत ये सोचिए कि मतलब मैं नीचे देख रहा हूँ कि कहाँ देख रहा हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, आपको समझना जो चीजें है वो आप समझिए। अब देखिए ये एक दिया है, इसमें इंटू दिया है, ठीक है, हमें टोटल √3 जो दिया है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इन लोगों का मिलाकर। अब √3 इसमें भी दिया, √3 इसमें भी दिया, √3 ठीक है, √3 टोटल करके दिया, तो हम इसका टोटल करके हम ये लिख सकते हैं 2/3। अब आप सोचेंगे 2/3 कैसे हो गया, यही सोच रहे हैं ना 2/3 कैसे हो गया, प्लस में हम पूरा देख रहे हैं, प्लस में हम 2 कर देंगे इज इक्वल टू, इतना कर दिया हम 2 तो देखिए दिया है ये 2 हम कर देंगे, √3 दिया है, ठीक है, √3 का मान, रूट का मान होता है 1/2, रूट का मान कितना होता है 1/2, आपको याद रहना चाहिए रूट का मान कितना होता है 1/2, जब 1/2 होगा, जब हम इसको काटेंगे और रूट से काट देंगे हम, समझ गए ना, रूट से कटेगा, रूट से कटेगा, याद रखिएगा, रूट से कट जाएगा, रूट से कट जाएगा, √3 कैंसिल, कंफर्म होगा। अब हम क्या मिल गया हमें है, रूट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, तो हम क्या कर देंगे 2/2, इसमें भी है 2 इसमें भी, 2/3 प्लस इसमें प्लस दिया है, रूट इससे कैंसिल, रूट इससे, टोटल कितना हो गया हमारा, इसमें से हम एकदम से कैंसिल करेंगे, √3 को कैंसिल, क्योंकि ये साइड में है और ये नीचे है, और ये हमें दोनों बराबर में मिला है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इतना कर देंगे हम। अब देखिए हमारा मेन प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, मेन प्रोसेस। अब हम आंसर कैसे लेकर आएंगे, हम इसका पहले हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर इसमें से हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करने का क्या मतलब जाएगा 8 हो जाएगा, तो हम 2/8 लिख सकते हैं, यही है ना, या फिर इतना हो गया 2/8 लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जब हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर इसका फिर इसमें हम इसमें जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, फिर यार रूट में हम 3 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, यही हमारा मेन आंसर है। ये तो मान लीजिए एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, लेकिन हमारा जो इसका मान आएगा 8/3, यही हमारा क्या होगा मेन आंसर होगा,
इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए इतना हमारा आएगा आंसर, है तो बहुत ही बेसिक है तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लगाइए, इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान निकालिए, प्लस इसका मान कर दीजिए, इसको हम काट के लगा सकते हैं ऐसे, समझ गए ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। अब देखिए हमारा चौथा तो खत्म हो गया, अब हम पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेसिक है, उसको भी देख लीजिए। मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो तुरंत कमेंट करे, हमें तुरंत कमेंट करे, किसी भी वीडियो में वो कमेंट करके बोल सकता है कि सर ये इसमें डाउट है, ठीक है। अब ये भी हमसे पूछ सकते हैं, मतलब सर कौन कौन से और लेसन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है, 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है, मान लीजिए हमारे पास दिया है sec 4a, ठीक है। sec 4a इज इक्वल टू कोसेस a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। sec 4a, ठीक है, sec 4a इज इक्वल टू कोसेस, ठीक है, कोसेस a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इतना दिया है। अब बोल क्या रहा है इसमें, जो 4a हमारा है, ये जो 4a है, 4a हमारा क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपको लगता है जैसे उर्दू में हमने लिखी, बट ये उर्दू नहीं है, इसमें लिखा है a का मान ज्ञात कीजिए, इतना लिखा है, ठीक है। यही है ना, a का मान ज्ञात, ये पूछा गया था 2020 में, ठीक है, 2020 में पूछा गया था। जो हमने cos a इज इक्वल टू √3 का पूछा था, आपको बताया था, वो पूछा गया था 2019 में पूछा गया था। जो हमने पहला बताया था वो भी हमारा पूछा गया था 2019 में। जो हमने अभी दूसरा आपको बताया है, ठीक है, 3a का मान जो हमने दूसरा बताया था sin 3a का बताया था, वो पूछा गया हमारा है 2020 में पूछा गया। अभी जो हमने आपको तीसरा बताया था tan 30 अंश का मान cos 60 अंश का मान, ये पूछा गया था 20 में पूछा गया था। अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये भी पूछा गया था 2020 में ही पूछा गया था, ठीक है। अगर हमें कुछ करना है तो पिछले जो एग्जाम दिए गए उनका रिकॉर्ड उठा के हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, समझ गए ना। अब हमारा क्या है, पांचवा देखिए, पांचवा क्या, अब हम यहाँ sec 4a cos इतना लिख सकते हैं। आंसर में देखिए, आंसर sec 4a इज इक्वल टू cos a माइनस 20, ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये cos को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, cos को ऐसे ही रहने देते हैं और sec को भी ऐसे ही रहने देते हैं। sec 4a इज इक्वल टू cos हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, a का मान हम 90 डिग्री मानेंगे माइनस 20a, या हम इसे मान सकते हैं a, ठीक है, a 20 अंश, इतना हमने मान लिया है। अब होना नहीं चाहिए दिक्कत, या फिर 20 को हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें दिया गया 4 ना, 4a कर देते हैं। cos a का मान क्या है, न्यून कोण हमारा कितना है, 4a है। जब न्यून कोण 4a है तो हम इसको लिख सकते हैं sec की जगह पे, ठीक है, cos, ठीक है, cos हम इसको इस साइड में 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है, 4a लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इतना हम लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी हम इतना ही लिख सकते हैं जितना हम इसको लिखे हैं। 4a इसमें भी दिएगा, 4 इसमें, sec cos है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, sec की जगह पे हम cos कर देते हैं, इतना हम cos कर सकते हैं। फिर यही चीज बिल्कुल सेम हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाला चीज दिया गया है, ये वाला इसको हम इस साइड में लेकर आएंगे, ये वाला जो दिया गया हम इसको इस साइड में लेकर, अब ये वाला जो दिया गया हम इसको इस साइड में लेकर आएंगे, कोसेस, ठीक है, कोसेस a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, कोसेस से कोसेस कैंसिल हो गया, हमें हमारे पास कितना बचा, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, इतना मिल गया हमें। जब इतना मिल गया है अब हम कर देंगे, इसको उस साइड में लेकर जाएंगे और a को इस साइड में लेकर आएंगे। जब a इसको उस साइड में लेकर जाएंगे तो हमारे पास कितना बचा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इधर आएगा ये माइनस a माइनस
4a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये उस साइड में जाएगा -20 -19 डिग्री, ठीक है, इतना मिल गया हमें। अब देखिए हम क्या करते हैं, 4a माइनस 4a हमें हमारे पास टोटल कितना मिल जाएगा, हम इस साइड में लगा देते हैं, इस साइड में टोटल -5a इज इक्वल टू, हमें माइनस प्लस दिया है तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री मिल जाएगा। जब 110 डिग्री मिल जाएगा तो हम 5 से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 110 डिग्री अपान में 5 लिख सकते हैं, इस साइड में आएगा तो बटे में चला जाएगा, हम इसको इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिखने के बाद क्या कर देंगे हम 22 पच्चे हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास इज इक्वल टू 22 डिग्री, यानी कि 22 पच्चे 110 हो गया, हमारा कितना आंसर आ गया है, a इज इक्वल टू कितना मिल गया, a इज इक्वल टू 22 डिग्री, ये हमारा क्या है आंसर है। डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को, डाउट नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूं, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, कौन से छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो रहेगा यही, लेकिन इसमें कुछ अलग कर देगा, cos 4a दिया है ना, sec 4a दिया है ना, इसको cos कर देगा, sec की जगह पे cos कर देगा, इतना करेगा, ये जो मान दिया इसको 20 की जगह पे 30 कर देगा, बस इससे घबराना नहीं है, बस ये हमारा यही तो फॉर्मूला है आपको समझने के लिए। देखिए परीक्षा भी उसी के लिए जाती है जो परीक्षा देने के लायक हो, परीक्षा भी उसी के लिए जाती है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन, मतलब ये प्रकार से हम 5 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी आगे चल के, मतलब ये हमें कैसे हो सकता है। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि मतलब मैं किस लेसन का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा दूं, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको केवल समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस समय तो वही चलेगा प्रोसेस, क्योंकि पढ़ाने का मतलब उतना नहीं निकलेगा जितना कि आपको समझाने का मतलब निकलेगा कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से समझिए, इंपॉर्टेंट है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पूरी तरह से दिल लगा के, समझ गए ना आप लोग, तो देखिए करते रहिएगा, समझ गए ना, तो चलते टाटा बाय बाय।